प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने राजस्थान में दौसा के धनावड़ गांव में 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दौसा को देश को सौंप दिया। पीएम ने कहा कि ये विकसित होना भारत की भव्य तस्वीर है। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 247 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 50 सड़कों को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का फैसला हो चुका है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। सीएम ने कहा जयपुर रिंग रोड जोधपुर एलिवेटेड रोड पर भी जल्द काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को भी प्रधानमंत्री महत्व दें और इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करें। वहीं एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी बीजेपी की सभा को संबोधित करने के लिए दौसा के धनावड़ पहुंचे, जहां मंच पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने मंच से जनता को संबोधित किया और केंद्र की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को बताया और साथ ही राजस्थानी परंपरा की खूब तारीफ की। बारह राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई। गुलाबचंद कटारिया को असम का नया राज्यपाल बनाया गया। गुलाबचंद कटारिया के असम के नए राज्यपाल नियुक्त होने पर वसुंधरा राजे उनके जयपुर आवास पहुंची और उन्हें गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उनके आवास पर पहुंचे और उनको बधाई दी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी गुलाबचंद कटारिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान को 2 बड़ी सौगात मिली है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गुलाबचंद कटारिया को असम के नए राज्यपाल बनने पर बधाई दी। गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी खुशी जाहिर की है। डोटासरा ने कहा कि कटारिया एक सुलझे हुए नेता हैं। उनसे विधानसभा में बहुत कुछ सीखने को मिला। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर खुशी व्यक्त की। इसके अलावा बीजेपी सांसद रंजिता कोली ने भी गुलाबचंद कटारिया को बधाई दी और उन्होंने कहा कि असम का राज्यपाल बनाए जाने पर मेरी शुभकामनाएं। पूर्व मंत्री यूनुस खान और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी कटारिया के निवास पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं गुलाबचंद कटारिया के उदयपुर आवास पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और उनके घर के आसपास के लोगों में जश्न का माहौल है। कोटा में मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। 2 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बच्चे के शव को अस्पताल के गेट पर रखकर आक्रोश जताया। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें मनरेगा में लापरवाही बरतने पर जमालपुर की वीडीओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए। वहीं 4 अन्य वीडीओ को चार्जशीट दी। जयपुर के चर्चित विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड का मास्टरमाइंड और गैंग के सरगना शिवराज सिंह जसूरिया और उसके साथी शिवराज उर्फ शेखू बन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिन दहाड़े एक कॉलोनी में विजेंद्र सिंह की हत्या की गई थी। चिकित्सा विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में 38 उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नव स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए 502 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर भी स्वीकृति दी है।
अलवर जिले के थानागाजी समीप भलाइयों की ढाणी में एक व्यक्ति का शव मिला। शव को नागरिक सुरक्षा की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। मौके पर ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। करौली के हिंडौन में नई मंडी थाना पुलिस ने 2 दिन में अलग अलग कार्रवाई की, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 16 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नाथद्वारा पहुंचने पर चौधरी ने प्रभु श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन किए। कोटा के जवाहरनगर इलाके में एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की 2 दमकलों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर में अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से 15 फरवरी तक आवेदन की मांग की गई। झुंझुनू के साखड़ा गांव की पहाड़ियों में पैंथर के मूवमेंट के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैकुलाइज टीम ने पैंथर का रेस्क्यू किया। रेंजर कार्यालय में बनाए गए रेस्क्यू सेंटर में पैंथर का इलाज किया गया। झुंझुनू के किशोरपुरा में शहीद मुकेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद संतोष अहलावत थी। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके में संजय नगर के पास एक डंपर ने मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में क्रैशर पर काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई। मृतक टंकी पर पानी पीने के लिए जा रहा था। करौली के मातृ एवं शिशु इकाई हॉस्पिटल में एक बालिका का जन्म हुआ था। बालिका को कमजोर और पीलिया रोग होने के कारण मातृ शिशु इकाई के SNCU वार्ड में भर्ती किया गया। आमतौर पर नवजात बच्चों का उपचार फोटोथेरेपी तकनीक से किया जाता है। टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे मोटुका नाके पर ट्रक ऑपरेटर्स का धरना 5वें दिन जारी है। ट्रक ऑपरेटर्स ओवरलोड बजरी भरकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्रक ऑपरेटर्स ने जिला पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। राज्य सरकार ने बजट में सांसद के जल देवी माता मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने और विकास के लिए 12 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। आज मंदिर प्रांगण में समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर जिले में अगेती सरसों की कटाई किसानों के द्वारा शुरू कर दी गई है। तापमान बढ़ने के साथ ही अगेती सरसों के पकाव में तेजी आ गई है और जिले के कुछ स्थानों पर जहां अगेती सरसों थी उसमें कटाई भी शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालते हुए जनसंपर्क किया। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ और गोलूवाला पुलिस ने भारी मात्रा में शराब तस्कर करते हुए टिब्बी के पूर्व सरपंच और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में है। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा के बाद श्रीगंगानगर नगर परिषद को भी 500 से अधिक नए सफाई कर्मचारी मिलने की उम्मीद बन गई है। इससे स्वच्छता सर्वे में लगातार गिर रही रैंकिंग में सुधार आएगा। सिंधी बस स्टैंड पर जयपुर डिपो को एक यात्री का पर्स पड़ा हुआ मिला। उसके बाद परिचालक ने सिंधी कैंप ड्यूटी ऑफिसर को खोए हुए यात्री के पर्स की सूचना दी। ड्यूटी ऑफिसर की मौजूदगी में पर्स यात्री को वापस सौंपा गया। अलवर जिले में राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री ने अलवर के मोती डूंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान सरकार पर प्रबोधक कैडर की घोर अपेक्षा के करने का आरोप लगाया। राजसमंद जिले के डूमखेड़ा गांव में दूषित खाना खाने से 4 गायों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन गाय बीमार हो गई। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सक को बुलाकर बीमार दुधारू गायों का इलाज कराया। भरतपुर के बयाना में पुलिस थाना खोले जाने की कई वर्षों से मांग कर रहे व्यापारी महासंघ बयाना ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कस्बे के व्यवसायियों ने कोतवाली थाने में मेन गेट पर भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया।
करौली के हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के मुकदनपुर में फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मौत के पीछे मृतक पर चल रहे दहेज हत्या का दर्ज मामला बताया गया। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में अति रुद्र और सतचंडी महायज्ञ की आज शुरुआत की गई। 12 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ में 48 लाख आहुतियां लगाई जाएगी। वहीं आज पहले दिन शाही कलश यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर और घड़साना में उपखंड अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सहायक कलेक्टर नियुक्तियां की गई। शाहपुरा आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने तस्कर के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर कंटेनर जब्त किया। बीकानेर में आगामी 25 फरवरी से पहली बार 10 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। महोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां शुरू की गई है। सपोटरा के नैनिया रेंज के साकंडा वन क्षेत्र में एक सप्ताह में 2 लेपर्ड की मौत हो गई। वनकर्मी दोनों की मौत आपसी लड़ाई के दौरान होना बता रहे हैं। राजधानी में जारी मस्जिद रेजिडेंसी में आज से फिर से विवाद शुरू हो गया। वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर 2 कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। इस पर नाराज स्थानीय लोगों ने मस्जिद बाहर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने रीको पर भड़ास निकालते हुए कहा कि रीको एक ऐसा स्वायत्त शासी कॉरपोरेशन है जो अब एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। और फिलहाल इस